हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये शूट है गुरुवार का। डेट है आज 16 में और टाइम हो रहा है सुबह के 8:30। यहाँ मैंने मशीन लगा दी है। कपड़े बहुत ढेर थे, साइड में मशीन लगा दिया है तो कपड़े धुलते रहेंगे और मैं अपने जो है घर के काम करती रहूँगी। बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, बच्चे भी सो रहे थे और बच्चों की छुट्टियों के चलते मैं भी थोड़ा लेट ही उठी थी। ऐसा नहीं है मैं 5 बजे या 6 बजे अपने काम शुरू कर दिए थे। मैं आराम से 6:30 पौने 7 बजे उठी थी। उसके बाद मैंने अपना झाड़ू बुहारी किया, हाथ मुँह धुला, चाय पानी पिया। उसके बाद फिर मेरी किचन अच्छे से क्लीन की जो सुबह की होती है। फिर खाना बनाने की तैयारी की। खाने में बनेंगे आज चने और आलू की सब्ज़ी। सुबह मम्मी आई थी 5 बजे, तो उनके लिए मैंने नाश्ता बना के दे दिया था। फ्राई किए थे चने, थोड़े से चाय वगैरह बना के दे दी थी। मैंने भी चाय पानी पी लिया था और उसके बाद फिर मैंने की थी खाना बनाने की तैयारी। मसाला वगैरह बना के रख दिया है, आलू बॉयल होने रख दिए हैं, साथ ही दूध गर्म होने रख दिया है। और जो बर्तन वगैरह इधर उधर पड़े थे वो मैं ले जा रही हूँ किचन में। यहाँ मैंने बैठ के चाय पानी पिया था, तो सारे ही बर्तन मैं इकट्ठे कर दूँगी और फिर मैं आराम से अपने आगे के काम करूँगी। सबसे पहले लगा दूँगी मैं आटा, क्योंकि दूध गर्म हो रहा है। मेरी कोशिश यही रहती है कि जब तक दूध गर्म हो तब तक मैं किचन में ही अपने छोटे मोटे काम करती रहूँ। तो सबसे पहले मैंने इधर लगा दिया है और उसके बाद जो एक दो बॉटल्स पड़ी थी खाली वो भी भर के रख दी है। और छोटी मोटी जो यहाँ से क्लीनिंग वगैरह करनी थी, सामान जो रखा था बाहर भीतर इधर उधर, वो उसकी जगह करके रख दिया है। और जी अब मैं धो लूँगी बर्तन। बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, दूध के, मसाले के, आटे वगैरह के। तो सारे बर्तन यहाँ मेरे धुल जाएंगे और मेरी जो मशीन है वो लगातार चल रही है। और जी मशीन में जो कपड़े डाले थे पहले राउंड में, उसके 3 राउंड हो चुके हैं, तो उन्हें मैं ड्रायर में डाल दूँगी। हल्के से निचोड़ लूँगी और फिर मैं उन्हें डाल दूँगी बाथरूम में, क्योंकि उसमें से मुझे खंगालना है। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनके ऊपर साबुन लगा के ब्रश लगाना होता है। थोड़ा सा पानी निचुड़ जाएगा तो यहाँ से मैं बाथरूम में डाल दूँगी, और नहीं तो फिर पानी पानी हो जाएगा पूरे बरामदे में। दूसरे जो है बैच के कपड़े मैं डाल दे रही हूँ और जो पहले बैच के कपड़े हैं वो मैंने पानी निचोड़ने के लिए ड्रायर में डाल दिए हैं और उनका पानी निचुड़ भी गया है। बिल्कुल 2 मिनट के लिए भी मैंने मशीन में घुमाए थे ताकि बस हल्का सा पानी ही निकल जाए। उसके बाद फिर मैंने इन्हें डाल दिया है बाथरूम में। और पहले सारे ही कपड़े इस तरह से ड्रायर करके मैं डाल दूँगी बाथरूम में। उसके बाद आराम से बैठ के तसल्ली से मैं साबुन लगा के ब्रश लगाऊंगी और जो कपड़े खंगालने के हैं उन्हें मैं खंगालूँगी, मतलब जो बिना ब्रश वगैरह लगाने के हैं। धुलेंगे सारे कपड़े बाथरूम में ही। तो बस यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए थे और फिर से आ गई थी मैं किचन में। आलू वगैरह छील के ठंडे हो गए हैं और जी बस यहाँ मैंने मसाला ले लिया है। हल्दी थोड़ी सी ख़त्म हो रही थी तो 2-3 बार करके डालनी पड़ी। मसाले में ही मैंने 2-3 जो मसाले होते हैं सूखे वो मिला लिए हैं, नमक मिर्च हल्दी धनिया गरम मसाला। और बस छोंक दूँगी, सिंपल सब्ज़ी बनेगी, चने और आलू की सब्ज़ी। और जो चने और आलू की सब्ज़ी है पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। चाहे तो हम ना खाली चने भी बना सकते हैं, लेकिन वो मुझसे पसंद नहीं। जो वाइट वाले चने की सब्ज़ी होती है वो अच्छी लगती है बिना आलू के। और इस सब्ज़ी में आलू डलने के बाद इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, मतलब अच्छी हो जाती है। थोड़ी ग्रेवी भी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है और आप चाहें तो चावल के साथ और रोटी के साथ कैसे भी इसे खा सकते हैं। साइड में मेरा दूध भी आ रहा है धीरे धीरे। तो बस मेरी सब्ज़ी छुक गई है। यहाँ मैंने आलू और चने छोंक दिए हैं, मसाला भुन गया है, जितना पानी डालना है डाल दिया है, सब्ज़ी डाल दी है, दूध गर्म होकर रख दिया है साइड में। बच्चे इस तरह अभी इस टाइम तक सो रहे थे और मैंने अपनी यहाँ किचन की डस्टिंग शुरू कर दी थी। और डस्टिंग के लिए मैंने यहाँ गीला कपड़ा ले लिया है। कॉटन का गीला कपड़ा है, बड़ा कपड़ा है, एक साइड से गीला है एक साइड से सूखा है। तो इसी से जो है किचन का सारा फर्नीचर मैं साफ़ कर दूँगी। और यहाँ से मैं डस्टिंग कर ही रही थी, इतने में मेरे बच्चे भी उठ गए थे। एक कभी उठ गया था, वो अपना ब्रश वगैरह करेगा और मैं यहाँ अपना जो काम है वो लगातार करे जा रही थी। सब्ज़ी मेरी उबल रही है चूल्हे पे, मशीन चल रही है बराबर। वो 15 मिनट का बजर है उसका, 15 मिनट में मतलब उसका टाइमर जो है 15 मिनट्स का है, बार बार उसे घुमाने जाना पड़ता है। तो बस यहाँ घर के लगातार सारे काम चल रहे हैं, साथ ही कपड़े भी धुले जा रहे हैं। तो किचन का करने के बाद डस्टिंग वगैरह मैं आ गई थी बाहर।
ये भी कर लेती हूँ लगे हाथ। जब डस्टिंग करने लगी हूँ तो पहले पूरे घर की डस्टिंग करूँगी, उसके बाद करूँगी कुछ और काम। कुछ और काम क्या है, बच्चे उठ गए हैं तो उन्हें नाश्ता वगैरह देना है, और बच्चों को दूंगी मैं बनाकर चाय, क्योंकि तब से बेटे की तबीयत ख़राब हुई है। वो दूध वगैरह कम ही लेती है, तो चाय के साथ ब्रेड या बिस्किट अब ले लेगी। उसके बाद खाना खाना हो तो खाना बना दूंगी, बाकी चने वगैरह लेने होंगे तो जैसा भी होगा देख लेंगे बाद में। अलमारी को अच्छे से क्लीन कर दिया है, साथ ही फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। अंदर से तो ये होती रहती है सुबह शाम, इतनी गंदी नहीं रहती, और बाहर से भी डेली ही करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी का मौसम हो रहा है, एक भी दिन किसी के ऊपर कपड़ा ना मारो तो ऐसा लगता है कि सालों हो गए हैं इसको साफ़ नहीं किया है। तो बस यहाँ ये भी मैंने साफ़ कर दिया है, और अब मैं कर दूंगी ये साफ़। और यहाँ से जो मैंने वो ड्रॉर हटाई है, वो इसीलिए हटाई है क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा आती है। इससे तो बस एक बार इस तरह से कपड़ा मार दिया, हल्का सा साफ़ हो गया। उसे साफ़ करने में थोड़ी सी मेहनत लगती थी, और उसकी प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा धूल पकड़ती है, तो तब तक धूल मिट्टी कम नहीं हो जाती, बारिश का मौसम नहीं हो जाता, तब तक वो अंदर ही रहेगी। और जो भगवान जी के पहनाने वाले कपड़े हैं डेली यूज़ के, मैंने इसी के अंदर रख दिए हैं। तो वहाँ से सारी डस्टिंग करने के बाद मैं यहाँ से भी कर लूँगी। जो भी छोटा मोटा फर्नीचर है मेरे घर में, सभी की डस्टिंग मैंने कर दी है यहाँ। और इस वाले रूम में मैं नहीं गई हूँ अभी डस्टिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि मम्मी सुबह 5 बजे आई थी, तो वो अभी सो रही हैं। तो वहाँ मैं बाद में कर लूँगी, तब वो उठेंगी। तब फ़िलहाल यहाँ का मेरा पूरा हो गया है, और जी बच्चे भी जाग गए हैं। तो डस्टिंग वगैरह करने के बाद अब मैं सीधा जाऊँगी किचन में, बच्चों के लिए चाय वगैरह बनाऊँगी। बार बार मशीन को भी देखना होता है, क्योंकि 15 मिनट्स में ये बंद हो जाती है। और उसके बाद दोनों बच्चे आ गए थे इधर ही जागकर, मैं उनके पास ही बैठी थी, और बैठी थी तो सोचा इसे भी कर देती हूँ। ऊपर से इसके ऊपर भी मैंने कपड़ा मार दिया, और 10 से 15 मिनट में यहाँ बच्चों के पास ही बैठी, उनसे पूछा क्या खाना है, क्या पीना है, तबीयत ठीक है या कैसी है। उसके बाद फिर मैं गई किचन में चाय बनाने के लिए। तो बच्चे दोनों चले गए थे फ़िलहाल बाहर अपना दूसरे कमरे में, मैं किचन में चाय बनाने के लिए रखाई हूँ। और यहाँ आ गई थी मैं बेड की बेडशीट ठीक करने। कल मैंने बिछाई थी, आप लोग देख सकते हो, और ज़्यादा नहीं मतलब बिगड़ी है, पर ये है थोड़ी सी सलवटें वगैरह आ गई हैं, तो इसे खींचकर अभी मैं ठीक कर दूँगी। और कपड़े जैसा कि देख सकते हो, एक भी कपड़ा नहीं है, क्योंकि कपड़े सारे धुलने में जा रखे हैं। हाँ, कल आप इस बेड के ऊपर बहुत सारे कपड़े देखोगे, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हैं। धुल तो वो एक साथ जाएंगे, लेकिन उनमें तह बनाना, प्रेस करना, बहुत टाइम तक लगी रहूँगी। तो यहाँ रख दूँगी मैं, तो 2 दिन तक तो शायद इधर ही कपड़े पड़े रहने वाले हैं। यहाँ मेरी चाय भी बन गई है, और तब तक चाय बन रही है, चादर मैं ठीक कराई हूँ कमरे की। यहाँ मैं जो बर्तन थे धुले हुए, वो सूख चुके थे, उनका पानी जो है सूख चुका था, तो उन्हें मैं उनकी जगह लगा दूँगी, तब तक मेरी चाय बन जाएगी। और मैं बर्तन लगाने में लगी रही, और चाय मेरी निकल भी गई, और मेरा गैस चूल्हा ख़राब हो गया। तो ये मेरा एक काम बढ़ गया है। बच्चों की चाय बनाई, साथ ही थोड़ी सी चाय ज़्यादा बन गई थी, तो वो मैंने पी बैठ के, और फिर मैं चली गई अपने आगे के काम करने के लिए। तो आगे का काम है कपड़े वगैरह धुलने हैं, और यहाँ मैं दूसरे बार पानी डाल रही हूँ, और 3 बार मैंने जो है मशीन का पानी बदला। तो यहाँ जो 2 बार थे वो मैंने ड्रायर होने के लिए डाल दिए हैं कपड़े, मतलब हल्का सा पानी निचोड़ के वो डाल दूँगी बाथरूम में, और मशीन में नया पानी मैं डाल रही हूँ, और दूसरी बार मैं इसमें कपड़े डालूँगी। इसी तरह से करते करते मैंने 3 बार मशीन का पानी बदला। एक बार को तो मेरा मन हुआ कि आधे कपड़े आज धो लेती हूँ, आधे कपड़े कल धो लूँगी, लेकिन फिर वही है, जो काम हो जाए ठीक है, फिर कल के लिए कपड़े पड़े रहते। फिर मेरा मन नहीं माना, तो मैंने 3 बार पानी चेंज किया, और जी कपड़े सारे धुले। आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मैं पानी निकालने कपड़ों में 10:30 बजे बैठी थी, और मुझे 1:30 पौने 2 बज गए थे कपड़े निकालते निकालते, धोते धोते। थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी, और इस बीच बस फिर बच्चों को खाना वगैरह भी देना पड़ा।
तो यहाँ फाइनल जो कपड़े हैं वो मैं डाल दी हूँ ड्रायर में। बाकी सारे कपड़े धोकर मैं सुखा चुकी हूँ और ये कपड़े ड्रायर होंगे। ये लास्ट कपड़े हैं, बेडशीट और जो शिखा कपड़े ओढ़ती वगैरह थी वो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और अब मैं कर लूँगी मशीन साफ़। फ़िलहाल इसमें साफ़ पानी डाल दूँगी, ऊपर से भी साफ़ कर दूँगी। और इसका कलर बाहर रह रह के हो गया है ऐसा, और इसकी पन्नी जो है अब भी छुटी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन धूप की वजह से इसका ऐसा हो गया है मशीन का कलर, तो इसीलिए मैं इसे अंदर लेकर आई थी। यहाँ मैंने 2 से 3 बार मशीन में अच्छे से पानी डाल दिया है, साफ़ हो गए। उधर कपड़े भी मेरे ड्रायर हो गए हैं, वो मैं निकाल दूँगी और साथ ही फिर मैं रख दूँगी साइड में मशीन। घर का जो काम था मेरा लगभग पूरा ही हो चुका था। डस्टिंग वगैरह पहले ही कर दी थी, घर को संगवा दिया था, खाना वगैरह मैंने बीच में बना के दे दिया है। मेरा फाइनल काम बचा है पोछा लगाना। तो अभी मुझे पोछा लगाना है और नहाना है। और अभी मैंने भी खाना नहीं खाया और थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी, मतलब चलते फिरते भी मुझे नींद जैसी आ रही थी, क्योंकि 1:30 पौने 2 हो रहे हैं। ये जो टाइम होता है आराम करने का होता है, नींद का होता है। तो इसके बाद फिर मैं पोछा वगैरह करके नहा धो के खाना खा के थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। मशीन मैंने कर दी है साइड में और जी यहाँ से मैं धुलाई कर लूँगी, क्योंकि पोछा लगाऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रखी है इधर। बहुत देर से मशीन लगी हुई है, चलना फिरना हुआ है, तो यहाँ से मैं धो लूँगी। धोने से पहले मैं पहले वॉश बेसिन को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद पानी डालकर यहाँ अच्छे से धो लूँगी झाड़ू से, फिर वाइपर कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं लगा दूँगी पोछा। तो वॉश बेसिन भी ऐसा है डेली डेली ही साफ़ होता है, चाहे हम इसमें हाथ धोएं ना धोएं, क्योंकि वॉशरूम में भी है एक वॉश बेसिन, उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन धोना डेली ही पड़ता है। तो वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं ले आई थी पानी और अच्छे से फिर यहाँ से पानी डालकर झाड़ू से मैं धो दूँगी। अच्छा, पोछा लगाती हूँ तो टाइम तो लगता ही है, लेकिन इतना साफ़ नहीं हो पाता। धोने के बाद एक अलग सी ही चमक आ जाती है। तो बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाती है, पहले पानी डालो, फिर झाड़ू लगाओ, फिर वाइपर लगाओ और उसके बाद फिर पोछा लगाओ, लेकिन सफाई अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ मैंने वाइपर वगैरह लगा दिया है और जी अब ले लिया है पानी, लगा दूँगी मैं पोछा। यहाँ से पोछा लग जाता है तो ऐसे समझो कि पूरे घर में ही पोछा लग गया। तो यहाँ से मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है और बस लास्ट काम मेरा यही है, पोछा लगा दूँगी। और एक बार मैंने पोछा लगाया तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि पोछा साफ़ लगा है। मैंने फिर दोबारा से पोछा लगाया इधर से, क्योंकि पानी ज़्यादा हो रखा था और एक बार से पोछे में पानी नहीं जो है सूखा था। तो यहाँ से मैंने दोबारा से एक बार फिर से पोछा लगाया और यहाँ से पोछा लगाने के बाद फिर मैं गई अंदर और पायदान वगैरह भी मैंने डाल दिए हैं बाथरूम में, उसे भी मैं धो लूँगी। तो एक बार फिर से यहाँ से मैंने पोछा अच्छे से धोया और दोबारा से लगाऊंगी और उसके बाद फिर दोनों कमरों में लगाऊंगी और बरामदे में लगाऊंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सारा घर अच्छे से पड़ा है साफ़ शुद्ध, और बस झाड़ू भी मैंने लगा दी थी। बस पोछे का काम रहता है, पोछा दोनों कमरों में लगाऊंगी और जीने तक मैं लगा के आऊँगी। तो सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था 8:30 बजे से और अभी टाइम हो रखा है 2 बजे हैं। वीडियो मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।